8 रस हैं और उनकी फिर गणना 9, 10 और 12 पर्यंत गई है। उसका ऐतिहासिक विमर्श देखने के बाद अब भक्ति के रस होने में पूर्व पक्ष संबंधी जो चतुर्थ बिंदु है उस पर यहाँ विचार कर रहे हैं कि सविषय शूराणी ही प्रमाणानी, न्याय के अनुसार रसशास्त्र ने भक्ति को रसतया मान्यता नहीं दी है और भक्ति को अभिनय नाटन करने पर प्रदर्शन भक्ति ही नहीं रहेगी। इसलिए तथा भक्ति रस को स्थापित रस के अंतर्गत भी स्वीकारा जा सकता है। रस गंगाधरकार कहते हैं, भक्तेः देवादि विषय रतित्वेन भावांतगततया रसत्व अनुपपत्तेः। रति देवादि विषयाः व्यभिचारी तथा अर्जितो भावः प्रोक्तः इति ही प्राचां सिद्धांतात् रसानां नवत्व गणना मुनिवचन नियंत्रिता भज्यते इति यथा शास्त्रमेव ज्यायः। तो वो 9 की गणना जो है वो खराब होती है और पूर्वाचार्यों के द्वारा वो स्थापित परंपरा है, इसलिए भक्ति की रस के रूप में स्वीकृति नहीं की गई है। भक्ति रस अब 5वें में उत्तर पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं कि भागवतोक्त भक्ति की रसरूपता का भक्ति रसत्ववाद के द्वारा स्थापन गोस्वामी श्री पुरुषोत्तम जी ने भक्ति रसत्ववाद में किया है। गोस्वामी श्री श्याम मनोहर जी ने अनेक उपपत्ति, युक्ति और दृष्टांतों के द्वारा विस्तृत रस प्रकाशिका नामक भक्ति रसत्ववाद की टीका द्वारा उसका विवरण प्रकट किया है। ब्रह्म की रसरूपता। तैत्तरीय उपनिषद में ब्रह्म का रस रूप में वर्णन है। तदात्मानं स्वयं कुरुत तस्मात् तत्सुकृतम् उच्यते इति। यद्वै तत्सुकृतं रसो वै सः। रसो हि एवं अयं लब्ध्वा आनंदी भवति। को हि एव अन्यात् कः प्राण्यात् यदेश आकाशे आनंदो न स्यात् एष हि एव आनंदयति। इसके ऊपर जयगोपाल भट्ट जी के द्वारा विरचित टीका है तैत्तरीय उपनिषद के ऊपर। श्याम काका जी इसकी ग्रंथमाला जो है वो 1-2 में शायद इस प्रवचन तक प्रकाशित होके आ जाएगी। हाँ, तो जयगोपाल जी के द्वारा विरचित जितने भी ग्रंथ हैं उसका संयुक्त प्रकाशन जो है वो अभी श्याम काका जी कर रहे हैं। मोस्टली प्रवचन तक हो जाना चाहिए। तो वहाँ उन्होंने इस अंश के ऊपर जो टीका लिखी है उस टीका को यहाँ उद्धृत किया है। तदात्मानं स्वयं अकुरुत इति। तद ब्रह्म स्वयं अन्य अनपेक्षम, किसी अन्य की अपेक्षा रखे बिना, सद आत्मानम, अपनी आत्मा को ही, सस्वरूपम एव सर्वम अकुरुत, अपने स्वरूप से ही वो सब कुछ हो गए। तस्मात् कारणात् तत्पूर्वोक्तम सुकृतम इति सुकृत नामना कथ्यते ब्रह्मवादिभिः इति शेषः। इसलिए जो सृष्टि है उसे जो ब्रह्मवादी हैं वो सुकृत कहते हैं, क्योंकि वो सत्कृति है और ब्रह्म की स्वरूपात्मिका कृति है। अथ यस्मात् कारणाद् वै निश्चयेन रसरूपो विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव समूह रूपो अतः आलम्बन विभाव रूपो अयम्। इसलिए जो ब्रह्म है वो रसरूप होते हैं और विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावों के समूह रूप होते हैं और आलम्बन विभाव रूप भी ब्रह्म बनते हैं। राजा यहाँ संचारी के बदले व्यभिचार वापस बोला तो कॉन्टेक्चुअली अंडरस्टूड। आपने व्यभिचार को अलग बताया और संचारी को। देखो आगे खैर पूरी टीका देखें तो शायद स्पष्ट हो जाएगा। रसो ही रसम एव ही निश्चयेन रसमेव लब्ध्वा लाभत्वेन प्राप्य। तो रस के रूप में जब ब्रह्म को प्राप्त करते हैं तो लाभ प्राप्त होता है, इसलिए मूल श्रुति में जो है वो लब्ध्वा आनंदी भवति इस पद का उपयोग है। न तो स्वकृत साधनेन आनंदी आनंदवान भवति। तो हम अपने ही साधन करते हैं तो उससे हमें आनंद प्रकट नहीं होता है। न अन्य प्राप्त्या इति अर्थः, और अन्य किसी से वो आनंद प्राप्त भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य में आनंद होता नहीं है। यथा अन्नात् पुरुषः इति उक्तत्वात् उत्पन्नस्य शरीरस्य अन्नमेव स्थिति संपादकम सुखकरम च। जैसे अन्नात् पुरुषः इस उक्ति के अनुसार जो उत्पन्न शरीर है
उसका प्राकट्य अन्न से होता है, अन्न से ही उसकी स्थिति होती है और अन्न से ही जो है वो उसे सुख मिलता है। यथा च जलाद उत्पन्नस्य मत्स्यादेः जलमेव स्थितिकरम, पेज नंबर काटिए आप, जो सुखकरम च, तो जैसे जो मछली होती है वो जल में ही उत्पन्न होती है, इसलिए जल में ही उसकी स्थिति भी होती है और जल से ही उसे सुख भी होता है। तथा तस्मात् रसरूप ब्रह्मणः, इसलिए उस रसरूप जो ब्रह्म है उससे उत्पन्नस्य चेतनस्य रसलाभ एवं आनंदाविर्भावः। तो यहाँ जयगोपाल जी उस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इसलिए जो रसरूप ब्रह्म है उनसे उत्पन्न जो चेतना, मतलब हमारी जो जीवात्मा है, वो जब रस को प्राप्त करती है तभी उसके अंदर आनंद आविर्भूत होता है। मतलब भक्ति रस का प्राकट्य ही आनंद का आविर्भाव माना जाएगा। तेनैव च स्वरूप स्थिति ही, और जीवात्मा की जो स्वरूप स्थिति है वो उस प्रकार के रसलाभ से ही होगी। श्रुत्या सुष्ठु उक्तम, इसलिए श्रुति इस बात को कहती है कि रसम ही एव लब्ध्वा आनंदी भवति, तो इस रस को प्राप्त करके ही वो आनंदी होता है। आनंदवान सन भवति स्थितिम प्राप्नोति, तो आनंदवान बन के और वो अपने मूल स्वरूप के अंदर स्थिति को जीवात्मा प्राप्त करती है। तद एतद आह को ह्येव अन्याद इत्यादिना को जीवो ही निश्चयेन अन्यात प्राण धारण कुर्यात् न कुर्यादेव यदि एतस्य प्राप्ति न स्यात्। तो कह रहे हैं कि यदि इस रस को जीवात्मा प्राप्त नहीं करेगा तो वो प्राण धारण ही नहीं कर सकता है, अर्थात वो टिक नहीं सकता, जी नहीं सकता। जैसे बिना पानी के मछली मर जाती है, उस तरह इस आनंद रूप रस को प्राप्त किए बिना जीवात्मा की जो स्थिति है वो संभव नहीं है। तो ये जो वचन है उससे ब्रह्म की रसरूपता जीवात्मा कैसे प्राप्त करती है और जीवात्मा की उसमें स्थिति कैसे होती है वो बात यहाँ जय गोपाल जी कहना चाह रहे हैं। जी जी, तो इसमें हर कोई जीव की बात हो रही है। सब में आनंद प्रकट ही नहीं होगा, वो फिर वर्णलभ्य है। तो जिसमें प्रकट होगा उसकी मूल स्वरूप में स्थिति है। अन्यों की जो है वो अन्यथा भाव को तो जीवात्मा अविद्या के संपर्क से प्राप्त कर ही लेता है। तो जब तक आनंद और वो रस नहीं मिलेगा तब तक उस जीवात्मा को मूल रूप में स्थिति उसकी नहीं होगी, मतलब आसुरी जीवों के नहीं होगी। हाँ, जिसका वर्ण किया है उसको उसी को होगा, उसी को। जय गोपाल जी कौन? जैसे लालू भट्ट जी हैं उस तरह गुसाई जी के कन्या के वंश के अंदर आप प्रकट हो। नहीं, हमारे संप्रदाय से। हाँ, उनके लिखे हुए 3-4 ग्रंथ प्राप्त होते हैं जिसमें तैत्तरीय उपनिषद के ऊपर टीका है। जय गोपाल भट्ट है ना? जय गोपाल भट्ट। तो ये जे इसके ऊपर भी टीका लिख रहे हैं कि इनका ग्रंथ प्रकाशित करवा रहे हैं। अच्छा, भक्ति रस नहीं, उनके जितने भी ग्रंथ हैं उनका संकलित, उसमें उन्होंने तैत्तरीय उपनिषद में इस पैसेज पे जो टीका लिखी है उसे उद्धृत किया। ગટુલાલા જી છે, બાકી પણ 2-3 બીજા પણ છે। ગોવિંદ ભટ્ટ નામથી પણ એક પણ બહુ મેજર કોઈ સાહિત્ય અવેલેબલ નથી થતું। भक्ति की रसता की उपपत्ति देते हुए श्री पुरुषोत्तम जी कहते हैं, भक्तेः रसत्वं कंठतोऽपि उक्तं निगमकल्पतरोः गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः इति अत्र उक्तो भागवतो रसो भक्तिरस एव। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिः उत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापहा इति भक्त्यर्थमेव भागवत संहिता प्रणयन कथनात् तत्र प्रतिपाद्यमानस्य भागवत रसस्य भक्ति रूपताया एव सिद्धेः इति। तो ये विषय हमने कल सोचा था। हाँ, अब भक्ति के जो लक्षण चल रहे थे उसमें स्वरूप लक्षण से 2 पेज छोड़ना है। तो भक्ति का अब यहाँ स्वरूप लक्षण बता रहे हैं जिन्हें हमने रस प्रकाशिका टीका में श्याम काका जी ने जो है वो स्वरूप लक्षण, कार्य लक्षण और प्रयोजन लक्षण जो तीनों कहे थे उनका यहाँ संकलन किया गया है। प्राचीन ऋषियों द्वारा और आधुनिक आचार्यों द्वारा प्रदत्त भक्ति के विभिन्न लक्षणों में परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, ऋषिकेश इत्यादि पदों के द्वारा मुख्यतया दिव्य महात्म्य ही दर्शाया गया है। तो
जो कारिकाएं हैं अन्य जो परिभाषाएं हैं उसमें महात्म्य ज्ञान इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु भगवान के लिए परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, इन शब्दों का प्रयोग जो है वो महात्म्य सूचक है। इसलिए उस कॉन्टेक्स्ट में उनका भी महात्म्य संबंधी ज्ञान हमें इन शब्दों के द्वारा समझ लेना चाहिए। और ऐसे महात्म्यशाली भगवान की पूजा, कथा, भजन आदि से अनुरक्ति का ही प्रतिपादन किया गया है। इसलिए भक्ति का स्वरूप लक्षण है माहात्म्य ज्ञान विषयी भूते तत्र न एकैहि मन इंद्रियादिभिः निरुपधि स्नेहो भक्ति ही। इस स्वरूप लक्षण में अन्य लक्षणों में भाषित वैमत्य भी समाहित हो जाता है। तो किसी ने कोई एक पक्ष लिया है, किसी ने दूसरा पक्ष नहीं लिया है, पर इस परिभाषा से उन सभी का मत जो है वो संकलित रूप से ग्रहित हो जाता है। अब भक्ति का जो है वो कार्य लक्षण बता रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। किसी ने महात्म्य गिना है, नहीं गिना है। हाँ, किसी ने, हम सब परिभाषाएं देखें तो किसी ने कोई शब्द छोड़ा है, किसी ने कोई शब्द ले लिया है। तो इस परिभाषा में हम कहेंगे तो वो इंद्रिय ग्रहित होना चाहिए, मन महात्म्य ज्ञान पूर्वक होना चाहिए, निरुपाधिक होना चाहिए, सब बातें आ जाती हैं। स्व विषयक अनन्य अनुराग अनुकूल अनुग्रह विषय जन्यत्वम, ये भक्ति के कार्य का वर्णन करते हुए तो स्व विषयक अपने विषय में, मतलब भगवान के विषय में, अनन्य अनुराग अनुकूल अनुग्रह विशेष जन्यत्वम, तो भगवान का जो अनुग्रह है उस अनुग्रह से जन्य भगवद विषयक अनन्य अनुराग, तो अनुराग जो रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है वो अनुग्रह से जन्य होने के अर्थ में भक्ति का ये कार्य लक्षण है। भक्ति जो है वो कार्य है और अनुग्रह है वो उसका कारण है। तो भक्ति के कार्य का वर्णन करते हुए भागवत में स्वयं भगवान कहते हैं, यो अनुग्रहार्थम भजताम पाद मूलम अनाम रूपो भगवान अनंतः नामानि रूपाणि च जन्म कर्म भी भेजे। तो जो अनुग्रह के लिए भगवान की पाद मूलों की भक्ति करते हैं वो अनाम रूप जो भगवान हैं उनके अनंत नाम, अनंत रूप, भगवान के जन्म, कर्म आदि सभी का वो भजन करते हैं। मयि निर्बद्ध हृदयाः साधवः समदर्शनाः वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिं यथा। एक मिनट, इंटरनेट इज नॉट गुड। 10 participants in the conference. तो मयि निर्बद्ध हृदयाः साधवः समदर्शनाः वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिं यथा। तो भगवान में जिन्होंने अपने हृदयों को बांध लिया है, ऐसे समदर्शी जो साधु जन हैं वो भगवान को अपनी भक्ति के द्वारा ऐसे वश में करते हैं जैसे उत्तम स्त्री अपने पति को वश में करती है। मत्सेवया प्रतीतंच सालोक्यादि चतुष्टयम न इच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतो अन्यत् काल विद्रुतम। तो अन्य जो भक्त हैं वो भगवान के अतिरिक्त सालोक्य आदि मुक्ति की भी अपेक्षा नहीं रखते। तो ये वो अनुग्रह जन्य भक्ति, ये कार्य लक्षण को सिद्ध करने वाले भागवत के 2 वचन यहाँ उद्धृत किए। भक्ति के कारण सर्वभवन समर्थ भगवान भक्त के भावानुसारी स्वरूप धारण करते हैं, ऐसा भागवत में सर्वत्र वर्णित है, जिससे उन स्वरूप का सेवन भक्तों को सर्वातिशय प्रिय है। तो अनुग्रह, अनुग्रह जन्य भक्ति और भक्ति से भगवान का प्राकट्य, ये कार्य लक्षण उसका यहाँ बताया। अब प्रयोजन लक्षण बता रहे हैं। श्री महाप्रभु जी का वचन है, ब्रह्म रूपम भजद ज्ञातव्यम ब्रह्म जगतो अतिरिच्यत इति न तत्र आसक्ति ही कर्तव्या। तो जगत को जो है वो ब्रह्म के रूप में हमें जानना चाहिए, परंतु भक्त जो है उन लोगों को जगत में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, भगवान के मूल रूप में आसक्ति करनी चाहिए। भक्ते च शुद्धता सिद्ध्यै प्रपंचात विनिवारणम आसक्ति ही आत्मनि तथा निरोधार्थम न संशयः। तो जो भक्ति है उसके द्वारा हृदय की जब शुद्धता सिद्ध हो जाती है तो प्रपंच से हमारा मन दूर होके आत्मा के अंदर ही उसकी आसक्ति हो जाती है। वो निरोध के लिए ही होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। आत्मा मतलब भगवान में। ब्रह्म रूपे जगत ज्ञातव्य आएगा ना, भजद लिखा है ना उसको। हाँ, जगत ज्ञातव्य।
प्रपंच विस्मृति ही तस्मात् कृष्णासक्ति ही च वर्ण्यते। तो प्रपंच की जो विस्मृति है उसका अर्थ है कि प्रपंच विस्मृत होने से कृष्ण में आसक्ति का वर्णन किया जाता है, निरोधार्थ। तो ये प्रयोजन लक्षण है कि हम भक्ति करते हैं भगवान में निरोध सिद्ध करने के लिए, और उसका जो सहकारी गुण है वो प्रपंच विस्मृति है। जैसे क्या निरोधार्थम न संशय प्रपंच विस्मृति ही तस्मात् कृष्णासक्ति, उसका वर्णन इसलिए यहाँ। हाँ, निरोध इक्वल्स टू कृष्णासक्ति और प्रपंच की विस्मृति। रस आनंद और आनंदमय का विमर्श। अब हम आनंद जन्य रस, अब उस आनंद में भी परिच्छिन्न और अपरिच्छिन्न दोनों ही प्रकार होते हैं, इसलिए उस पक्ष का विवेचन अब यहाँ जालभाई कर रहे हैं कि तैत्तरीय उपनिषद के अन्योंतर आत्मा आनंदमय तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः आनंदः आत्मा आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् वचनों में ब्रह्म को आनंदमय भी कहा गया है और आनंद भी आगे ब्रह्म को रस कहा गया है। तो तैत्तरीय उपनिषद जब ब्रह्म की परिभाषा करता है तो आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, और सबसे पहला उसका स्वरूप लक्षण दिया जाता है कि आनंद को ही ब्रह्म रूप जानो। और दूसरी श्रुति भी ये बात कहती है कि प्रियता जो है वो उस पक्षी का शिर है, मोद जो है वो दक्षिण पक्ष है और आनंद उसकी आत्मा है। मगर यहाँ पे ये ना ब्रह्म को रस, आनंद भी आगे ब्रह्म को रस है, मतलब श्रुति में आगे। हाँ, तो पहले ब्रह्म को आनंद रूप कहती है, फिर उसके उत्तर पक्ष और दक्षिण पक्ष का निरूपण करती है, और फिर आगे जाके ब्रह्म को रस कहा जाता है। अर्थात समहाउ आनंद और रस को एक दूसरे के साथ रिलेट करके कहा गया है। यहाँ पे तो रहता फुल पॉइंट है, ब्रह्म को आनंदमय भी कहा गया है और आनंद भी, ऐसे फुल पॉइंट कर दिया। हाँ, तो दोनों ही शब्दों का, दोनों आनंदमय शब्द का उपयोग भी ब्रह्म के लिए होता है, आनंद का भी होता है, जहाँ मयट प्राचुर्यार्थ बताया जाता है, और फिर आगे जाके श्रुति आनंद रूप कह के फिर ब्रह्म को रस रूप कहती है। तो यहाँ जो है वो जालभाई ये कोशिश कर रहे हैं कि हम आनंद और रस को एक दूसरे के साथ कैसे एसोसिएट करेंगे, उस पर हमें विचार करना चाहिए। ब्रह्म सूत्र के आनंदमयोभ्यासात सूत्र में दो बातें निर्धारित की गई हैं। आनंदमय का अर्थ है प्रचुर आनंद रूप, और आनंदमय शब्द परमात्मा का वाचक है। ये बात हमने भाष्य में देखी थी, अनुभाष्य में, कि मयट प्रत्यय का अर्थ जो है वो सभी लोगों ने प्राचुर्यार्थ नहीं किया है, पर महाप्रभु जी जो है वो प्राचुर्यार्थ कर रहे हैं। वो सच्चित आनंद वाला सच्चित। हाँ हाँ, वहाँ जो आनंद है वही। तो आनंद में आनंदमयोभ्यासात, यहाँ आनंदमय का अर्थ प्रचुर आनंद रूप ब्रह्म और आनंदमय इक्वल्स टू परमात्मा, दोनों तरह से उसका निरूपण हुआ है। पर महाप्रभु जी ने आनंद का प्राचुर्य ये अर्थ लिया है, परमात्मा वाचक नहीं लिया है, परिचिन्न नहीं लिया, अपरिचिन्न। हाँ, अणुभाष्य में भाष्यकार आनंदमय को रस मानते हैं, तो इस बात को यहाँ समझाना चाह रहे हैं। अंतर्यामी परमात्मा तो अंतर्यामी से अंतर्यामी होगा, तो इसीलिए मयट को फिर प्राचुर्यार्थ करके और महाप्रभु जी ने उसे रसवाची, मतलब ब्रह्म मूल स्वरूप वाची। तो यही बताया ना कि अंतर्यामी भी वो उस आनंद का ही है, मतलब वो आनंदमय जो ब्रह्म ही है, वो अंतर्यामी भी ब्रह्म, इस तरह से। तो अणुभाष्य में भाष्यकार आनंदमय को रस मानते हैं। अग्रे रसो वैसः इति वक्ष्यमाणत्वात् तस्य च स्थायी भावात्मकत्वात् तस्यैव आनंदमयत्वात् च। तो महाप्रभु जी ने यहाँ जो है वो इस बात को कहा कि इसी श्रुति में, मतलब यो अन्योंतर आत्मा आनंदस्य तस्य प्रियमेव शिरः, इसी श्रुति की कंटिन्यूटी में फिर रसो वैसः रसगुम लब्ध्वा आनंदी भवति ये पंक्ति आती है। तो आगे जाके रसो वैसः ऐसा इस श्रुति वचन में कहा गया होने से ये जो आनंदमय है, तस्य मतलब आनंदमयस्य च स्थायी भावात्मकत्वात्, तो वो स्थायी भाव रूप बनता है, इसीलिए वो आनंदमय कहा गया है। मतलब ब्रह्म को जो है वो आनंदमय कहा गया है, क्योंकि इसी आनंदमय से जन्य जो रस है वो स्थायी भाव के रूप में बनता है। आत्मरति के सेंस में बोल रहे हैं ना? हाँ, रसानुभूति के सेंस में। तो आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात में ब्रह्म को आनंद रूप माना गया है।
अतः ब्रह्म अपरिच्छिन्न अनंत पूर्ण आनंद है, पर भक्त के हृदय में जब उस परमात्मा के लिए प्रीति प्रकट होती है तो उसके अनुभव का सुख ब्रह्म की केवल तत्वानुभूति से कहीं अधिक पूर्णतर प्रचुर होने के कारण आनंदमय है। अब ये इसके अंदर डिफरेंशिएशन है। तो ब्रह्म को आनंद रूप कहा गया है, इसलिए ब्रह्म जो है वो अपरिच्छिन्न अनंत पूर्ण आनंद है, पर जब भगवान भक्त के हृदय में उस प्रकार के आनंद की अनुभूति करवाते हैं तो वो अनुभव सुख जो है वो ब्रह्म की केवल तत्वानुभूति जो ज्ञानी योगी करता है उतनी ही नहीं, उससे ज्यादा करता है। इसलिए आनंद नहीं कह के आनंदमय, तो वो प्राचुर्य के अर्थ में, पराकाष्ठा के अर्थ में मयट प्रत्यय को महाप्रभु जी कह रहे हैं। तो आनंद इक्वल्स टू रस ऐसा नहीं, फिर आनंदमय इक्वल्स टू रस ऐसा हम वहां बनाएंगे इक्वेशन। अतः भाष्यकार के मत में रस का पर्यायवाची शब्द आनंदमय है, तो आनंद नहीं है पर्यायवाची। आनंदमय की आत्मा आनंद है, यह आनंद आत्मा कहकर दिखलाया गया है। तो आगे जो है वो इस अन्योंतर आत्मा आनंदमय, ये मूल जो श्रुति कह रही है वहां आत्मा आनंदमय ऐसा कह के उसे दिखाया है प्रचुर मात्रा में है, इसलिए प्राचुर्य अर्थ में। वो मयट जो प्रत्यय आनंद के बाद लग रहा है वो प्राचुर्य के अर्थ में लग रहा है। आनंदमय की आत्मा का क्या सेंस है? मतलब कि वो जो जीवात्मा है वो आनंदमयता फील करती है, तो आनंद जीवात्मा फील करेगी जब, तो वो परमात्मा जो है वो जब हमारे अंदर अनुभूत होते हैं तो वो रस की अनुभूति प्राचुर्य में होती है, प्रचुर अनुभूति होती है, और उस प्रकार का प्राचुर्य ही रस होता है। जब तत्व ज्ञान तत्व संदर्भ में केवल जब जीवात्मा की अनुभूति होती है उसमें वो प्राचुर्यता प्रकट नहीं होती है, इसलिए वो आनंद है, आनंदमय नहीं है। ये फर्क बताना चाह रहे हैं। अनुभूति के लेवल पर ही वो आनंदमय, हाँ, तभी वो आनंदमय तो कहलाता है। आनंद वो सच्चिद वाला आनंद ही होगा जो वो अमात्रा के रूप में। बिल्कुल, वो ज्ञानी को फील होगा, भक्त को नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आनंद को धर्मी मानना चाहिए कि आनंदमय को। अब ये यहाँ पक्ष है, क्योंकि आनंद को तो हमने फिर से वो प्राचुर्य में नहीं लिया, तत्वानुभूति के संदर्भ में ले लिया। तो उसे पूछ रहे हैं कि ऐसी स्थिति में आनंद को धर्मी मानना चाहिए कि आनंदमय को। यदि आनंद को धर्मी मानते हैं तो आनंदमय धर्म बनेगा, और यदि आनंद को धर्म मानते हैं तो आनंदमय को धर्मी मानना पड़ेगा। मतलब अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म वाली जो बात महाप्रभु जी सिद्धांत मुक्तावली में ले रहे हैं उसी तरह, गणितानंदकम बृहत, उस तरह से। तो रसशास्त्र प्रेम को, स्थायी भाव को धर्मी मानता है, और प्रियतम आलंबन विभाव को धर्म, मतलब आनंद धर्म बनेगा और आनंदमय धर्मी बनेगा, उस तरह से हमें यहाँ इसे बिठाना है। तो हाँ, तो रसशास्त्र जो है वो प्रेम या स्नेह, मतलब जिस किसी भाव में वो स्थिर हो वहाँ उस स्थायी भाव को धर्मी मानता है। मतलब वो हमारे अंदर स्ट्रांग होता है, और उसका जिसका आलंबन लेके हमारे अंदर वो स्थायी भाव प्रकट होता है, वो आलंबन लेने वाला जो पदार्थ होता है वो हमारे लिए धर्म रूप होता है। रसशास्त्र भाव विवेचना है और प्रेम एक भाव है। तो स्नेह प्रेम दोनों यहाँ समानार्थी हैं, तो वो भाव है। अतः अपने पारिभाषिक अर्थ में प्रियतम रसशास्त्र के लिए धर्म बन जाता है। तो पारिभाषिक अर्थ में जो प्रियतम होता है वो रसशास्त्र के लिए धर्म रूप बनता है, और प्रेम धर्मी बनता है, क्योंकि प्रियतम के स्वरूप गुण धर्म या विभिन्न प्रकारों का विवेचन रसशास्त्र को प्रेम के जनक और प्रेम के आलंबन विषय के रूप में अभिष्ट है, स्वतंत्रतया नहीं। तो जो भी आलंबनीय तत्व है उसका डिस्क्रिप्शन देना रसशास्त्र का सब्जेक्ट नहीं है, तत्संबंधी भावना है उसका डिस्क्रिप्शन देना रसशास्त्र का विषय है। तो आलंबनीय तत्व जो है वो धर्म है, और इमोशन जो है वो वहाँ धर्मी है, उल्टा है। ठीक है, तो हम गुणधर्म जो होते हैं उसे धर्म कहते हैं, और कृष्ण को हम धर्मी कहते हैं, पर इनके लिए कृष्ण धर्म बनेगा और जो स्नेह है वो धर्मी बनेगा। हाँ, मतलब फिर से वो लक्ष्यार्थ है, अपने लक्ष्य को हिट करना चाहते हैं उस वजह से। भागवत के
कथा इमास्ते तथा तद वायस तीर्थम उपशंति मानसा नयत्र हंसा निरमंती इत्यादि वचनों से भागवत में भगवान से भिन्न किसी लौकिक चरित्र के रसात्मक वर्णन का कोई स्थान नहीं है। तो कथा इमास्ते, वहाँ रसिका भुवि भावुकाः, वहाँ जो रस की अनुभूति की बात चल रही है वो किसी लौकिक रस की बात नहीं है, परंतु भगवान के चरित्र में जो रसात्मकता प्रतीत होती है उसी का वर्णन करने में भागवत शास्त्र जो है वो उद्यत है। ऐसे ही नैष्कर्म्यमपि अच्युत भाव वर्जितम इत्यादि वचनों से ब्रह्म के शुष्क तात्विक विवेचनार्थ भी भागवत प्रस्तुत नहीं है। तो भगवान का ऐसा जो शुष्क स्वरूप है उसका भी विवेचन करना भागवत का तात्पर्य नहीं है। भागवत रसशास्त्रीय ब्रह्म निरूपक है। तो आनंद की परिभाषा भागवत नहीं करती, आनंदमय की करती है, ये तात्पर्य है। तो ये बात जो हम देख रहे थे कि भागवत रस ही भक्ति रस है, उसे सिद्ध करने के लिए यहाँ ये डिस्कशन चल रहा है। ब्रह्म निरूपक यानी पूरा भागवत की बात कर रहे हैं ना? हाँ, पूरा भागवत, पूरा भागवत। तो ब्रह्म की रसरूपता का विवेचन करना भागवत का तात्पर्य है, ऐसा मतलब है। तत्वरूपता का विवेचन करना भागवत का लक्ष्य नहीं है, वो उपनिषद करते हैं। तो भागवत भगवान के रसात्मक रूप एवं लीला के वर्णनार्थ प्रवृत्त हुई है। अतएव कभी रसशास्त्रीय परिभाषाओं के सहारे भगवान के स्वरूप एवं लीला का वर्णन होता है, तो कभी ब्रह्मशास्त्रीय परिभाषाओं के सहारे भी, पर ब्रह्मशास्त्रीय परिभाषाओं के सहारे भी उसकी आनंदमयता का निरूपण करने में तात्पर्य, अनुभूत्यात्मक। कभी भक्तों की भक्ति के अंग के रूप में भगवान का वर्णन होता है, तो कभी भगवत लीला के अंग के रूप में भक्त और उनकी भगवत भक्ति का वर्णन होता है परस्पर। रसशास्त्रीय विवेचन शैली के अनुसार भक्ति को धर्मी और तदंगभूत भगवान का धर्म के रूप में वर्णन होता है, और ब्रह्मशास्त्रीय विवेचन शैली के अनुसार भगवान को धर्मी मानकर उनकी लीला में अंगभूत भक्ति और भक्तों का धर्म रूपेण निरूपण होता है। तो वैसे वर्षा दोनों के लिए ये बात हमें समझनी है। अतएव भागवतानुसारी भगवान के रसात्मक रूप के निरूपण में दोनों वर्णन शैलियों का यथा यथा उपयोग अभीष्ट होता है। भक्तों के प्रियतम भगवान को कभी धर्मी कहा जाता है और उनके स्वरूप गुण एवं लीला के आकर्षण के कारण प्रकट होती प्रीति को धर्म। तो भागवत जो है वो दोनों तरह से, जब भक्त की प्रधानता होती है तो भगवान धर्म बन जाते हैं, जब भगवान की प्रधानता होती है तो भक्त और भक्ति ये दोनों धर्म बन जाते हैं, जो जिसे हम भजनीय आनंद और भजनानंद यहाँ भी हम देखते हैं कि वो रोल रिवर्सल हो जाता है। तो ये धर्मी और धर्म का जो है वो वहाँ ऐसा फिक्सेशन नहीं है, रोल रिवर्सल हो जाता है। सर्व विसर्ग जो अपन समझेंगे तो वो उसमें भगवान का महत्व है, उसके लिए बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे धर्मी अपन समझ पाएंगे। और यहाँ पे जहाँ पे राजपंचारी जहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि भागवत मतलब भागवत के दशों जो लीलाएं हैं सभी भगवत धर्मतया भी निरूपित हैं। और जैसा हमने सुबह देखा था कि भगवान के स्वरूप का निर्वाह नहीं संभव अगर उन धर्मों को हम काट दें, तो ऐसी भाषा में जब हम बोलते हैं तो भगवान धर्म बन जाते हैं और भगवान की लीला जो है वो धर्मी बन जाती है। ऐसा राजा सोच सकते हैं कि वासनोत्तर अवस्था में भगवान धर्म बन जाते हैं? हाँ, डेफिनेटली बन जाते हैं, बिल्कुल बन जाते हैं। श्री महाप्रभु जी सुबोधिनी में स्नेह का स्वरूप समझाते हैं। अतः स्नेह पदार्थांतरम स भगवन्निष्ठ एव भगवद विषय को ज्ञानवत ऐश्वर्यवत वा भगवत संबंधात तन्नैकट्यात अन्यत्रापि भासते। तो स्नेह जो है वो पदार्थांतर है, जो भगवन्निष्ठ ही होता है, भगवत विषयक ही होता है, और ज्ञान ऐश्वर्य वगैरह जो धर्म है वो जैसे भगवान के संबंध के कारण अन्य पदार्थों में दिखने लगते हैं, उस तरह भगवान के संबंध के कारण या निकटता के कारण वो स्नेह भी हमें दूसरी वस्तुओं में दिखने लगता है। उष्ण स्पर्शवद यथा यथा भगवन् नैकट्यम तथा तथा स्नेहातिशयः शारीरेपि आत्मनि तेन सह अति नैकट्यात् परम स्नेहवत्वम। तो आत्मा में भी शरीर के साथ इतना निकटता होने से आत्मा शरीर से प्रेम करने लग जाती है। एवं अध्यासेन अन्यत्र, उसी तरह अध्यास से हमें अन्यत्र भी स्नेह की अनुभूति होती है। प्रीतिस्तु भगवत धर्म भगवान सर्वेभ्यो जीवेभ्यः तम खंडशो दत्तवान सुखार्थम अतः यत्रैव प्रियते तत्सुखम भवति।
यह ब्रह्म शास्त्रीय विवेचन शैली है। तो यहाँ महाप्रभु जी ने जिस तरह से उस स्नेह को डिफाइन किया है वो ब्रह्म शास्त्रीय कॉन्टेक्स्ट में किया है कि अंश की तरह भगवान उस स्नेह को सबको बांट देते हैं। तो यहाँ भगवान धर्मी बन रहे हैं और स्नेह धर्मतया निरूपित हुआ है। प्रेम प्रियतम के कारण प्रेमी के हृदय में प्रकट होता है। प्रेम के अति गाढ़ होने पर प्रियतम की अनुपस्थिति में भी आसक्ति ब्रह्म न्याय से उस प्रेम के कारण प्रियतम भी प्रकट होता है। क्लिश्यमानान् जनान् दृष्ट्वा कृपा युक्तो यदा भवेत् तदा सर्वं सदानंदम हृदिस्थम निर्गतम हृदि। तो यहाँ जो है वो उस प्रकार का आसक्ति ब्रह्म न्याय से ये बात कही गई है कि व्रजभक्तों को जो है वो अपने आसपास भगवान दिखने लग गए। प्रियतम से प्रकट होने के रूप में प्रेम धर्म तथा प्रियतम धर्मी माना जाता है, क्योंकि भगवान के आनंद से वो धर्म प्रकट होता है। पर प्रगाढ़ अवस्था में प्रेम के कारण प्रियतम के प्रकट होने पर, तो ये जो आसक्ति ब्रह्म न्याय बता रहे हैं, तो यहाँ जो हृदयस्थ प्रेम है उसके कारण प्रियतम की उपस्थिति की भ्रांति हो रही है। तो प्रियतम से प्रेम जन्य नहीं हो रहा है, प्रेम से प्रियतम जन्य है। तो यहाँ वो धर्म और धर्मी का रिलेशन बदल गया है। वो जो हरिराय जी कहते हैं हाँ, उस तरह। तो तथा प्रियतम धर्मी माना जाता है, पर प्रगाढ़ अवस्था में प्रेम के कारण प्रियतम के प्रकट होने पर प्रेम धर्मी और प्रियतम धर्म बन जाता है। अतः प्रेम और प्रियतम का भेद बड़ा लचीला है। तो वहाँ वो धर्म और धर्मी के रिलेशन बदलते रहते हैं, वो हमेशा स्थायी नहीं रहता है। विरह भावेतु, अणुभाष्य में जो वचन है वहां बता रहे हैं कि विरह भावेतु ज्ञानादि सर्व तिरोधानेन, विरह की अवस्था में ज्ञान आदि सर्व तिरोहित हो जाने से अग्रिम रसानुभवो न भविष्यति, पहले बताया गया रस अनुभूत नहीं होता। इति स्वयमेव आलंबन विभावमेव तद अनुभवात्मको भवति इति ज्ञापनाय विज्ञान रूपम उच्यते। तो ज्ञान से विशिष्ट विज्ञान, तो विज्ञान शब्द का जो प्रयोग किया गया है उसका तात्पर्य यह है कि विरह भाव में ज्ञान आदि सब तिरोहित हो जाते हैं, इसलिए पहले कहा गया जो रस है उसकी अनुभूति ज्ञान के तिरोहित हो जाने के कारण नहीं हो सकती है। पर भगवान स्वयं ही जो है वो उसके लिए आलंबन विभाव बन जाते हैं, इसलिए उसके अनुभवात्मक बनने के कारण भगवान को जो है वो विज्ञान रूप कहा जाता है। ठीक है। तद अनुभव विषय आनंदमय इति तद स्वरूपम उच्यते। अर्थात व्रजभक्तों का मानो जैसे महाप्रभु जी संन्यास निर्णय में जो ये कह रहे हैं कि महात्म्य ज्ञान आदि जो है वो प्रेम की उस पराकाष्ठा वाली अवस्था में बाधा करते हैं। अब टेक्निकली किसी भी विषय का जो ज्ञान होता है हमें, वो सात्विक बुद्धि ग्रहित करती है, सात्विक अवस्था में बुद्धि ग्रहित करती है। अब जिस समय आपकी विकल अवस्था के कारण वो ज्ञान विस्मृत हो चुका, ज्ञान की अनुभूति जो है वो खत्म हो गई, उस स्थिति में सामने रहे हुए विषय का ज्ञान कैसे होगा? मतलब होश कोश खो बैठा है आदमी, तब कैसे होगा? तो विज्ञान का एक मतलब तो विशिष्ट ज्ञान ये होता है, और दूसरा जो तात्पर्य है वो ये बनता है कि भगवान स्वयं सामने चल के उसके अनुभव योग्य बनना चाहते हैं। तो जहाँ विप्रयोग की परम अवस्था के अंदर ज्ञानेंद्रियां कार्यरत नहीं हो पा रही हैं, उस स्थिति में भी भगवान उसके अनुभव योग्य बन रहे हैं, तो हम उसे विज्ञान कहेंगे। ये फर्क बताना चाह रहे हैं। वो विज्ञानमय, हाँ, वो विज्ञान कहा जाएगा भगवान का। तद अनुभव विषय आनंदमय इति तत्स्वरूपम उच्यते। और वो उस अवस्था में जो विज्ञान में भगवान अनुभव का विषय बन रहे हैं, वो आनंद रूप से नहीं बन रहे हैं, आनंदमय से बन रहे हैं, प्राचुर्य से बन रहे हैं। तत्र निरुपधि प्रीति ही एवं मुख्या। अब इस प्रकार के आनंदमय की अनुभूति में निरुपाधिक प्रेम ही मुख्य होता है, न अन्य कोई साधन इस प्रकार के आनंदमय की अनुभूति नहीं करवा सकता है। इति ज्ञापनाय, ये बताने के लिए प्रियस्य प्रधान अंगत्वम उच्यते। तो इसलिए यहाँ जो प्रिय भगवान है उनकी प्रधानता मतलब उनकी धर्मी रूपता का निरूपण किया है कि भगवान स्वयं अनुभव के योग्य बनकर भक्त को अपना अनुभव करवाते हैं, दर्शन करवाते हैं। स्थायी भावस्य एक रूपत्वात् आत्मत्वम उच्यते। और जो स्थायी भाव होता है वो एक रूप होता है, किसी एक के प्रति वो स्थायी भाव एस्टैब्लिश्ड होता है, इसलिए उसकी आत्मता को कहा गया है। मतलब भगवान में वो स्थायी भाव होता है, तब आनंदमयता की अनुभूति होती है। यतः तत एव स्थायी भावाद एव
विभाव आदि ही विविध भावोपत्ति ही, और इस स्थिति में वो स्थायी भाव के द्वारा ही विभाव आदि विविध भावों की उत्पत्ति होती है। रसशास्त्र की प्रक्रिया के करते ये उल्टी प्रक्रिया है। रसशास्त्र की प्रक्रिया में विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से स्थायी भाव बनता है, और यहाँ जो है वो हमारी आत्मा रूप भगवान होते हैं, उसके अंश रूप हम होते हैं, तो हमारा स्थायी भाव पहले से एस्टैब्लिश्ड होता है और उस स्थायी भाव से विभाव, अनुभाव और संचारी भाव बनेंगे। उल्टी प्रक्रिया है। प्रेम ही जब प्रगाढ़ बनकर प्रियतम के रूप में बाहर प्रकट हो जाता है तो वही प्रकट रूप को आनंदमय कहा जाता है। ये जो एग्जैक्टली हरिराई जी वाली जो बात है वो बता रहे हैं कि विप्रयोग की जो अवस्था होती है उसमें अंतर्भावित जो रूप है वो जब इतनी प्रचुरता को फील करता है तो वो अंतर्भावित रूप बाहर प्रकट हो जाता है, जो विप्रयोगी भक्त के साथ होता है। विप्रयोगी, हाँ, फिर वो तो स्वतंत्र हो गए ना, जब भी उनको प्राचुर्य होगा तो उनको प्रभु का ऐसे बाह्य प्राकट्य भी होगा और अनुभूति होगी। जैसे वहाँ पे भगवान अपने में से भक्त को प्रकट करते हैं और यहाँ पे भक्त अपने में से भगवान को प्रकट करता है, तो वो धर्म में धर्म यही बताना चाह रहे हैं। निर्गतम बही, तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जब आसक्ति ब्रह्म न्याय से प्रेम के कारण प्रियतम की भ्रांति हो जाती है, वो जो अवस्था है उसमें धर्म और धर्मी का रिलेशन बदल चुका है। तो भगवान धर्म बन के बनते हैं कि हम जैसा चाहेंगे ऐसे स्वरूप से आप बनोगे, जो एक्सक्लूसिव रूप होता है भक्त के द्वारा अंतर्भावित अपना खुद का। तो प्रेम ही जब प्रगाढ़ बनकर प्रियतम के रूप में बाहर प्रकट हो जाता है तो वही प्रकट रूप को आनंदमय कहा जाता है, और अंतः स्थित प्रेम को आनंद। अब ये डिफरेंस है उसमें कि अब हम जो प्राचुर्य जो है वो पराकाष्ठा कब फील होती है, जब अंतर प्रकटित जो भाव है या भावित रूप है वो बाहर प्रकट हो जाए, मतलब फलित हो जाता है। तो जो फलित हुआ है वो आनंदमय है और आपके अंदर है वो आनंद है। तो प्रकट कर देने के बाद जो प्रकट हुआ है वो धर्मी है और आपका भाव धर्म है। जब तक नहीं प्रकट हुआ था तब तक आपका भाव धर्मी था और भगवान धर्म थे। ठीक है, हरिराई जी इसी बात को जो हम कल कह रहे थे कि नंदादि गोपों को जो आनंद मिला है वो धर्मरूप आनंद है और व्रजसीमंतनियों को जो मिला है वो धर्मीभूत आनंद है। ये एग्जैक्टली इसी बात को कहना चाह रहे थे। ठीक है, तो मैं कृष्ण वैसे जब कर रहे थे, लीला का अनुकरण कर रहे थे, मैं कृष्ण वो जब कर रहे थे तो तभी जो उसके अंतर वो जो फील कर रहे थे वो धर्म नहीं, वहाँ जो वो तो सर्वात्म भाव की अनुभूति है। ये सर्वात्म भाव की अनुभूति की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ उस स्थिति की बात कर रहे हैं कि जिस स्थिति में मैंने अपने हृदय में एक प्रकार के रूप का भावन करके रखा है। अब मैंने अपने भाव से जिस रूप का निर्माण मेरे हृदय के अंदर किया है वो निर्मित रूप धर्म है और मेरा भाव उसमें धर्मी है, क्योंकि उसने उस रूप को बनाया है। अब जब वो भगवान बाहर प्रकट होकर अपने रूप से प्रकट हो जाते हैं, यद्यपि हमने अंतर्भावित किया है उसी प्रकार का रूप बाहर प्रकट होता है, परंतु प्रकट हो जाने के बाद अब क्योंकि हम उनका आलंबन ले लेते हैं अपने भाव को बचाए रखने के लिए या अपने भाव को बढ़ाने के लिए, इसलिए अब आप उसके प्रति आश्रित हो गए तो वो धर्मी हो गया और आपका भाव धर्म बन गया। जब तक नहीं प्रकट हुए थे तब तक आपका भाव धर्मी था, मतलब आप जो है वो सुपरलेटिव थे और भगवान जो है वो उस समय निचली कक्षा पर धर्मी के हाँ वो धर्मी बन गए। और ये जो हाँ, तो अब हम बाहर प्रकट हो जाएगा रूप तो हम उनका आलंबन लेने लग जाएंगे। तो अगर हमने आलंबन लिया तो आलंबनीय तत्व जो है वो सुपरलेटिव है और आपका भाव उसके प्रति आश्रित है, इसलिए वो धर्म है और वो धर्मी है। इसलिए हरिराई जी अंतर्भावित रूप को फल कहते हैं, क्योंकि हम उसमें हमारा कॉलर अप होता है, भगवान का कॉलर डाउन होता है, इसलिए बाहर प्रकट हो जाते हैं तो भगवान जो है उनका कॉलर अप हो जाता है, हम डाउन हो जाते हैं, वो फर्क हो जाता है। ऐसी अवस्था में जो जीव पहुंचे वो अपना अनुभव किसको कौन कैसे बताएगा, वो अपने धर्मी से बाहर प्रकट और बाहर नहीं चला मजे करो, तुम्हें दुनिया से मतलब है क्या है? ये लोग सब पूछते हैं ऐसे, तो मैं बोली कि उसके
बात तो वो हमारे सामने किसी ऐसे के साथ बात करने योग्य ही नहीं रही। सवाल ही नहीं है। आस्करण राजा ने परिस्थिति तो इस बात को यह कह रहे हैं कि बहि प्रकट रूप को आनंदमय कहा जाता है और अंतः स्थित प्रेम को आनंद। अन्यथा प्रियतम भगवान आनंद है और भगवत प्रेम आनंदमय। तो इनका जो रोल रिवर्सल है वो चलते रहता है। अणुभाष्य में यह कहा गया है कि रसो वैसः इति श्रुत्या सर्वरस श्रुत्या च सर्वरसात्मकत्वं ब्रह्मणो निर्णीतम। तो रसो वैसः इस श्रुति से, सर्वरस इस श्रुति से भी सर्वरसात्मक ब्रह्म होते हैं, ये निर्णीत होता है। तथा च यस्य रसस्य ये विभाव अनुभावादि रूपाः तैहि स रसः संपद्यते। तो जिस रस के जो विभाव अनुभाव आदि होते हैं उससे उस रस का संपादन होता है। आतान वितानात्मक तंतुभिः पट इव।